मुझे एक बात बताइए, क्या पानी का उबलना और लकड़ी का जलना एक ही प्रकार के परिवर्तन है? इस बारे में जरा सोचिए। क्या वे एक ही प्रकार के परिवर्तन है? आइए सोचते हैं। जब हम पानी उबालते हैं तो यह ठंडा होकर फिर से पानी बन जाता है, इसलिए यह एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन एक बार जब लकड़ी जल जाती है तो आप इसे वापस लकड़ी नहीं बना सकते, है ना? इसलिए लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। अब एक मोमबत्ती जलाने के बारे में सोचिए। क्या मोमबत्ती का जलना एक भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन? थोड़ा रुकिए और कुछ देर के लिए सोचिए। जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो वास्तव में क्या होता है? सबसे पहले मोम पिघलता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। यदि पिघला हुआ मोम ठंडा हो जाए तो वह फिर से ठोस मोम बन जाता है। यह पूरी तरह से उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल है, तो यह एक भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद गर्मी के कारण मोम वाष्पित होकर वाष्प बन जाता है। यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। और फिर वह वाष्प लौ के साथ जलती है। कैसे? वाष्प हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल जैसे नए पदार्थ बनते हैं। और यह एक रासायनिक परिवर्तन है। यह स्थायी है। आप उस वाष्प को वापस मोम में नहीं बदल सकते। इसका मतलब है कि कुछ मामलों में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन एक साथ हो सकते हैं। यह केवल मोमबत्ती के साथ ही नहीं होता, हम इसे हर जगह देखते हैं। अपनी रसोई में, दिवाली के दौरान, यहाँ तक कि चाय बनाते समय भी। मान लीजिए आप सब्जियां पका रहे हैं। सबसे पहले आप थोड़ा तेल गरम करते हैं। तेल गरम होता है और शायद थोड़ा तेल वाष्पित भी होता है। यह एक भौतिक परिवर्तन है। फिर आप क्या करते हैं? आप सब्जियां डालते हैं। जैसे जैसे वे पकती हैं वे नरम हो जाती हैं, उनका रंग बदल जाता है, उनमें से खुशबू आने लगती है और नए स्वाद बनते हैं। यहीं से रासायनिक परिवर्तन शुरू होते हैं। यही बात उन पटाखों पर भी लागू होती है जिन्हें हम दिवाली के दौरान देखते हैं। चमकीले, रंगीन और मजेदार होने के अलावा पटाखे आसमान में होने वाला एक विज्ञान का शो है। सबसे पहले जब पटाखा जलाया जाता है तो उसका कागज का खोल फट जाता है। वह केवल पदार्थ का टूटना है, जो कि एक भौतिक परिवर्तन है। फिर आता है बड़ा क्षण। पटाखे के अंदर के रसायन अभिक्रिया करते हैं जिससे प्रकाश और ऊष्मा यानी हीट उत्पन्न होती है। हम धातु लवणों के कारण आसमान को विभिन्न रंगों से जगमगाते हुए देखते हैं। जैसे स्ट्रोंशियम लाल रंग देता है, बेरियम हरा रंग देता है और सोडियम पीला रंग देता है। यह सब रासायनिक परिवर्तन है। तो हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती जलाने या खाना पकाने की तरह पटाखे जलाने पर भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन एक साथ हो सकते हैं। तो अब तक हमने क्या सीखा? सरल शब्दों में कहें तो भौतिक परिवर्तन पदार्थ की अवस्था, माप या आकार में बदलाव के बारे में है, जबकि रासायनिक परिवर्तन नए पदार्थ बनने के बारे में है, जिनमें आमतौर पर ऊष्मा, प्रकाश, गैस, रंग में बदलाव या गंध जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। भौतिक परिवर्तनों में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ निश्चित रूप से बनते हैं। भौतिक परिवर्तन अधिकतर उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल होते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन अधिकतर अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल होते हैं। और हाँ, कुछ प्रक्रियाओं में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन एक साथ देखे जा सकते हैं।